मैं ज्योति सिन्हा असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ होम साइंस के। आज मैं गृह विज्ञान की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ होम साइंस पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में वह विषय है जो अपने में व्यक्ति, परिवार, समाज के सभी क्रियाकलापों से संबंधित ज्ञान को समेटे हुए है। गृह विज्ञान की परिभाषा का यह दायरा विश्व के सभी देशों पर, उसके घरों और परिवारों पर लागू होता है। प्रत्येक देश के घर के अंदर के क्रियाकलापों में विभिन्नता रहती है, क्योंकि उसका आचार वहाँ की संस्कृति और सभ्यता पर निर्भर करता है। वहाँ होने वाले विकास, नवीनतम वैज्ञानिक उपकरणों, सुविधाएं तथा संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकार की गई जीवन शैली का स्वरूप है, जो समय से परिवर्तित हो चुकी है। इन विविधताओं से हटकर देखा जाए तो हर हालत में सभी घरों में क्रियाकलाप वही होते हैं जैसे अन्य सभी देशों के घरों में होते हैं। प्रत्येक संयुक्त परिवार पहले संयुक्त परिवार होते थे। वहाँ जीवन का आरंभिक काल बिताते समय अगली पीढ़ी को अनौपचारिक शिक्षा स्वतः मिल जाती थी। घर के संस्कार, जीवन के मूल्य, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ, श्रेष्ठ जीवन शैली, अपनी और अन्यों की आवश्यकताओं की जानकारी, दूसरों का ध्यान रखना, संयम रखना, सबसे मर्यादित व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, निस्वार्थ भाव से संपूर्ण परिवार के साथ संतुष्ट रहते हुए जीवन यापन करना, दूसरों की मदद करना, सौहार्दपूर्ण भाव रखना, सांस्कृतिक मान्यताओं का निर्वहन करना, मर्यादित व्यवहार आदि के अलावा घर के सभी दैनिक कार्यों की ट्रेनिंग, बुरी संगत और बुरी आदतों से दूर रहना से बचाव में घर परिवार का योगदान रहता था। परिवार और समुदाय के धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा अर्चना, आदर्शों और परंपराओं की जानकारी घर परिवार में ही मिलते हैं। गृह विज्ञान अध्ययन का वह विषय है जो अपने में व्यक्ति, परिवार, समाज से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। यह तथ्य सही है कि होम साइंस इज एजुकेशन फॉर होम लिविंग। घर और परिवार के स्तर से ही किसी भी देश की प्रगति और समृद्धि को मापा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र का प्रतिबिंब उसके घरों में ही दिखाई देता है। होम एंड फैमिली आर मेजरिंग यार्डस्टिक ऑफ एनी नेशन। संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने का माध्यम घर ही है। परिवार के सदस्यों की शारीरिक, आध्यात्मिक, सांवेगिक जरूरतों की पूर्ति करने के कारण इस विषय की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को स्थायित्व, स्टेबिलिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी, मार्गदर्शन, गाइडेंस, प्रेरणा, इंस्पिरेशन, लयबद्धता, सौम्यता और संजीदगी प्रदान करता है और सभी नागरिकों को एक विशिष्ट सभ्यता और संस्कृति प्रदान करता है, जिसमें घर का अच्छा वातावरण को बेहतर जीवन
जीने की प्रेरणा देता है। The goal of homemaking is abundant living and highest happiness. Home science has a special mission to respond to the changing society, as it is a combination of applied arts and sciences, abundant in desirable values, attitudes, facts, skill, principles, abilities and competencies। बदलते समाज के अनुकूल अपने में परिवर्तन लाना गृह विज्ञान सिखाता है। इसमें समाजशास्त्र का भी अध्ययन शामिल किया गया है, जिसमें व्यक्ति प्राचीन परंपराओं और ठोस जीवन मूल्यों को नहीं भूलें, साथ ही उस संस्कृति को भी विस्मृत नहीं करें जो व्यक्ति, परिवार, समाज को एक धागे में बांधे रहती है, जैसे वृद्धों की सेवा करना, बुजुर्गों एवं स्त्रियों का आदर करना, अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत करना, किसी सेवक की भी उपेक्षा नहीं करना। गृह विज्ञान का समाजशास्त्र वाला पक्ष ज्ञान की ऐसी प्रवृत्ति की नींव डालता है जो व्यक्ति को सर्वप्रिय बनाती है। ऐसे व्यक्ति को ही सर्वत्र सफलता मिलती है। गृह विज्ञान की शिक्षा इस बात में विशेष रुचि रखती है कि कैसे व्यवस्थित घर और सुनियोजित गृह प्रबंध, परिवार का रहन सहन का स्तर, सदस्यों के उन्नयन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। Home science is concerned and interested in affecting improvement in home and family living and enhance the personality traits of each and every member of the family। सदस्य का उन्नयन न केवल घर बल्कि चारों ओर के पर्यावरण से प्रभावित होता है, जिसकी जानकारी और ज्ञान भी एक विषय के अंतर्गत रखा गया है। इस विषय में आज की विकट समस्याएं जैसे आबादी की वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण आदि का भी वैज्ञानिक तरीके से विधि पूर्वक समाधान उपलब्ध कराया जाता है। इस तरह व्यक्ति को घर के अंदर और घर के बाहर दोनों के लिए ये विषय तैयार करता है। इस विषय में उन समस्याओं को भी समझा बूझा जाता है जो मानव से संबंधित है, परंतु विश्व भर में फैली है और सभी की चिंता का कारण है। घर, व्यक्ति, परिवार, समाज, देश इसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और इनके समाधान में अपना सहयोग किस प्रकार प्रदान कर सकता है, चाहे वह अति अल्प मात्रा हो, अति अल्प मात्रा ही क्यों न हो, परंतु वह विधि पूर्वक और वैज्ञानिक आधार पर ही वह इस विषय के अध्ययन का लक्ष्य है।